नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में, आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। पिंक सिटी 360 में खबरों में आगे बढ़ते सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में जयपुर में कांग्रेस की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इसमें शामिल हुए। आपको बता दें कि डोटासरा की अगुवाई में पीसीसी दफ्तर से शुरू हुआ कैंडल मार्च शहीद स्मारक पर जाकर पूरा खत्म हुआ। कैंडल मार्च में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई विधायक, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सोनिया गांधी जी को ईडी में बिना कोई मामले के बुला करके परेशान किया जा रहा है, किया गया है, उसके खिलाफ हमने सत्याग्रह पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोगों ने किया और राजस्थान में भी सत्याग्रह हुआ। लेकिन शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए जब राहुल गांधी जी ने जो लोकसभा के अंदर 4-5 सांसद अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते थे, जो आटा, दाल, चावल इनके ऊपर जो जीएसटी लगाई है और जिस प्रकार से जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सब मामले को उठाना चाह रहे थे, उनको जब बाहर कर दिया। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सब सांसद जब शांतिपूर्वक पैदल मार्च कर रहे थे, उसके बाद में हमारे नेता राहुल गांधी जी को डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, जो स्वाधीनता सेनानी हमारे थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के समय अंग्रेजों से जो मुकाबला किया और अंग्रेजों ने जिस प्रकार का व्यवहार उनके साथ में करते थे, अत्याचार और अन्याय, वो आज केंद्र की मोदी सरकार हमारे विपक्ष के सभी लोगों के और हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कर रही है। आज प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व में जो धरना हुआ सुबह, उसके बाद जब सूचना ये मिली कि राहुल गांधी जी को अभी तक तो बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 विधायकों में भी अब नाराजगी देखने को मिल रही है और उन्होंने कांग्रेस से अलग होने की धमकी भी दे दी है। उनका कहना है कि उनसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए और सरकार के मंत्रियों का रवैया हमारे प्रति ठीक नहीं है। कांग्रेस में सत्ता संगठन के बदलाव और निष्ठा कांग्रेस का व्यक्तित्व में होने से के सवाल पर गुड़ा ने कहा कि मैं तो अभी इस मामले में दिमाग नहीं लगा रहा। संगठन और सत्ता में क्या बदलाव होगा वे तो वही नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस जो करेगी वो ठीक है। पार्टी या व्यक्ति के प्रति कमिटमेंट के सवाल पर गुड़ा ने कहा कि अभी तो मुझे खुद को ही पता नहीं कि मेरा कमिटमेंट क्या है, मुझे क्या फैसला लेना पड़ेगा। हमारे साथियों के साथ बैठ के बात करेंगे और अभी इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा ठीक नहीं है। गुड़ा ने कहा कि साथी विधायकों को विलय के लिए मैंने तैयार भी किया था और मैंने इनसे बात की और विलय को तैयार किया गया क्योंकि मैं पुराना आदमी था और पहले मंत्री रह चुका था और सीएम अशोक गहलोत के बिहाफ पर काफ़ी बातें कही थी, भरोसा दिलाया था। हमारे जो लोग थे, हमारे साथी विधायक, सभी की ये बात थी कि इन लोगों को ये लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर इनका टिकट होगा या नहीं होगा। तो उस टाइम में गहलोत साहब से, मुख्यमंत्री जी से और मुकुल जी हैं, सुरजेवाला जी हैं, इन सभी से बात हुई थी कि आप दिल्ली के अंदर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बता दें कि इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने शिरकत की है। बता दें कि तरुण 3 दिन के राजस्थान के प्रवास पर है। इस दौरान अलग अलग मोर्चे के साथ तरुण बैठक करते हुए नजर आए। तो आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय महामंत्री तरुण ने इस पूरे बैठक में शामिल हुए। इसके साथ कई और लोग भी इस पूरे बैठक में मौजूद रहे।
जी 3 दिन के राजस्थान प्रवास पर आए सामने करेंगे। तो स्वागत है मजदूर का। तो वही कारगिल विजय दिवस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान सामने आया। इस मौके पर कटारिया ने कहा कि आज पूरा देश वीर सपूतों को नमन कर रहा है। सैनिकों ने इस युद्ध में विजय दिलाई, मैं उन सभी को मेरा शत शत नमन करता हूं। आज कारगिल का विजय दिवस है। आज सारा देश उन सपूतों को नमन कर रहा है जिनके कारण से कारगिल के कठिनतम युद्ध में भी भारत का तिरंगा कारगिल की पहाड़ी पर लहराया गया। इसको देख करके संपूर्ण भारत के देशवासियों के गर्व से सीना उठ। इस विजय दिलाने की जिन सपूतों को बलिदान देना पड़ा, आज सारा देश उनको नमन करता है और उन सैनिकों को भी सारा देश नमन कर रहा है जिनके कारण से कारगिल विजय प्राप्त हुई है। मैं आज उन सब देश के महान सपूतों सैनिकों को जिनके कारण से विजय प्राप्त हुई और जिनके कारण से भारत का तिरंगा कारगिल पर लहराकर देश को एक इतनी बड़ी विजय दिलाई, उन सबको बहुत बहुत नमन, उन सबका बहुत। जयपुर के बिरला सभागार में किसान संसद का आयोजन किया गया और इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत सहित संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम किसान नेता भी मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में छत्रपति शाहू जी महाराज की जन्म जयंती पर किसान और मजदूरों के साथ ही जनहित के तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है और इसका आयोजन किया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि आज युवा रोजगार के लिए सड़कों पर है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार सो रही है और ईआरसीपी योजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है, लेकिन 13 जिलों में पानी की समस्या का निस्तारण नहीं हो रहा है। आज संसद के माध्यम से विचार विमर्श किया जा रहा है और एक योजना तैयार की जा रही है। टिकैत ने कहा कि अग्निवीर योजना भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसका भी संयुक्त किसान मोर्चा विरोध करता है। उन्होंने कहा कि किसान संसद के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और रिपोर्ट की एक कॉपी केंद्र सरकार को भी भेजी जाएगी। अगर वक्त रहते मांग पूरी नहीं हुई तो मोर्चा सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन किया जाएगा। देखो, इशू बहुत है। कुछ भारत सरकार से संबंधित इशू है, वो चाहे एमएसपी गारंटी कानून का हो, बेरोजगारी का हो, श्रम कानून का हो, महंगाई का है। तो ये कुछ मुद्दे भारत सरकार से हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट से, अगर हम राजस्थान में यहाँ पे हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, तो राजस्थान के इशू है। नहर का एक बड़ा इशू यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट का है। सुखाड़ है उस क्षेत्र में। ये पूरा धौलपुर जो बेल्ट पड़ती है, भरतपुर, धौलपुर, जितनी भी बेल्ट है, कोटा, ये जयपुर में इकलौती शेरनी सृष्टि गायब हो गई है। बीते 24 घंटे से सृष्टि एंक्लोजर में नहीं आई है। उसके बाद वन विभाग की टीमें 28 हेक्टेयर में फैले नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सृष्टि को ढूंढने में जुटी हुई है। शेरनी के गायब होने की जानकारी मिलते ही शहर से लगते कई क्षेत्रों में डर का माहौल भी है। 3 साल की सृष्टि के गायब होने के बाद वन विभाग के अधिकारियों के साथ आम आदमी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बारिश की वजह से फैसिंग क्षेत्र में कई बार मिट्टी ढहने से दीवार टूटने के साथ ही जमीन में गड्ढा हो जाता है और ऐसे में अगर सृष्टि वन क्षेत्र से बाहर निकल गई है तो बड़ी अनहोनी की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल बायोलॉजिकल पार्क के नज़दीक ही आमेर, सिसियावास, कुंडा, कुकस घनी आबादी क्षेत्र है। फिलहाल वन विभाग के अफसर शेरनी को ढूंढने में लगे हैं।
तो वहीं महुआ से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के छोटे भाई हरिओम मीणा को एग्जाम में फर्जीवाड़ा करते हुए गिरफ्तार किया गया है। हरिओम ने पैसे लेकर ऋषि कुमार को डमी कैंडिडेट के रूप में एग्जाम में बिठाया। दोनों को सोमवार को जयपुर में शिवदासपुर इलाके में एग्जाम सेंटर के बाहर से अरेस्ट किया गया। पुलिस ने बताया कि YIT और सीतापुर जयपुर कॉलेज में सोमवार को SSC MTS स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ का पेपर चल रहा था और इस पेपर में ऋषि कुमार पुत्र सियाराम को डमी कैंडिडेट बनाकर परीक्षा दिलाई जा रही थी और इस डमी कैंडिडेट उमेश पुत्र कंवरपाल मीणा की जगह परीक्षा दे रहा था। पुलिस को फर्जीवाड़ा की जानकारी मिलते ही तो मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने कार में बैठे हुए विधायक के भाई हरिओम मीणा और परीक्षा देकर आ रहे ऋषि कुमार को गिरफ्तार किया। दोनों से शिवदासपुर थाने में पुलिस पूछताछ कर रही है। कोई MTS के एग्जाम चल रहे हैं, उसमें कल एक सूचना मिली थी कि सब एक कैंडिडेट को डमी कैंडिडेट बैठा है। इस पर पुलिस यहाँ से गई थी और पुलिस वालों को सूचित किया था। पुलिस वालों ने जब एग्ज़ाम होने के बाद में इस लड़के को चेक किया था, बातचीत करी थी, तो इसने ऋषि कुमार नाम का एक लड़का था, वो एक उमेश कुमार नाम की जगह डमी बैठा था। उसने ये बात स्वीकार करी, सर मैं यहाँ डमी कैंडिडेट हूँ। और ये हरिओम नाम का एक लड़का है, उस लड़के ने इसको यहाँ बैठवाया था। हरिओम किसी कमल कुमार नाम के लड़के के संपर्क में था जिसने उमेश कुमार की ID वगैरह फ़ोटो वगैरह इसको उपलब्ध करवाई थी। फ़ोटो को दोनों को मिक्स करके और उसके कॉल लेटर पर दूसरी फ़ोटो लगा के और इस कैंडिडेट को इसने बैठाया था। तो हरिओम और ऋषि कुमार दोनों को हमने मुकदमा दर्ज किया और उसमें गिरफ्तार किया है। आज कोर्ट में पेश करके इनका PC रिमांड पर YIT कॉलेज से पकड़ा था इनको और जयपुर में 3 जगह और एग्जाम देने की जानकारी आई है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त। ये गाँव हुड्डा गाँव का रहने वाला है। अब ये उनके रिलेशन में क्या है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो वही जयपुर में अभिनेता जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर और अभिनेत्री दिशा पाटनी अपनी अपकमिंग मूवी के प्रमोशन के लिए पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने अपनी अपकमिंग मूवी एक विलन रिटर्न का प्रमोशन किया है। इसके साथ ही फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए फिल्म में अपने अपने किरदार के बारे में भी जानकारी दी है। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते। देश प्रदेश में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बाद केंद्र सरकार ने देश में बूस्टर डोज भी फ्री कर दिया है और इसके बावजूद लोगों में प्रिकॉशन डोज लगाने को लेकर कोई भी उत्साह नहीं दिख रहा है। गांधीनगर के डिस्पेंसरी इंचार्ज डॉक्टर पूनम प्रसाद ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 30 सितंबर तक अस्पतालों में फ्री बूस्टर डोज लगाई जा रही है, लेकिन लोगों का उत्साह बूस्टर डोज के प्रति कम दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री लगातार लोगों से बूस्टर डोज लगाने की अपील भी कर रहे हैं। 30 सितंबर तक जो सरकार ने अमृत महोत्सव आयोजित किया है, जिसके अंतर्गत 18 साल से ऊपर सभी को बूस्टर डोज सरकारी अस्पतालों में फ्री लग रही है, उसके तहत अभी उत्साह कम दिख रहा है, लोग कम आ रहे हैं। और लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपना बूस्टर डोज जिनका भी ड्यू चल रहा है वो लगवाएँ। पहले फ्री नहीं था तो निजी अस्पतालों में लोगों को पैसे दे के लगवाना पड़ रहा था, लेकिन अब फ्री हो गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना बूस्टर डोज जिनका। जयपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त को स्वराज नाम के भव्य आयोजन किया होगा, जो कि स्वतंत्र सेनानियों और नए भारत के निर्माण के लिए समर्पित होगा। रामनिवास बाग में आयोजित इस समारोह में देश की 3 परमवीर चक्र विजेताओं सहित 5 महाविभूतियों को भारत अमृत अलंकरण और 5-5 लाख रुपए की सम्मान निधि भेंट की जाएगी। अध्यक्ष फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल और संयोजक वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा ने बताया कि
समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर देश भक्तिपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। 15 अगस्त को जयपुर भारत अमृत महोत्सव के दिन दिवाली मनाने जा रहा है। इस अवसर के ऊपर 3 परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह, संजय कुमार, योगेंद्र सिंह यादव सहित 5 महान विभूतियों को 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि और अमृत महोत्सव भारत अमृत महोत्सव सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस दिन लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह, अशफाक उल्लाह खान के परिवार हम सब के बीच में होंगे। इस कार्यक्रम के अंदर जयपुर की पूरी जनता आमंत्रित की गई है। राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर यह आम जनता का कार्यक्रम है। उस दिन जयपुर का रंग कुछ अलग होगा, ढंग कुछ अलग होगा। देश के आज़ादी के दीवाने, अपने जयपुर के पूर्व सैनिक, साधु संत, गणमान्य नागरिक, मेडल विजेता श्रीमान राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और श्री देवेंद्र झाझड़िया सहित सभी उस दिन वहां पर उपस्थित होंगे। उस कार्यक्रम के अंदर सभी जयपुर की जनता को शामिल होने का आग्रह किया गया है। इस अवसर के ऊपर जो कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष सम्मानित किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्वराज नाम से भव्य आयोजन होगा। चलिए तो पिंक सिटी 360 में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।